हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में पढ़ाएंगे। न्यूट्रिएंट साइकिल में देख लीजिएगा, एक चीज याद रखिएगा शुरू से ही, एनर्जी का फ्लो आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो एनर्जी का फ्लो था, जो एनर्जी चल रही थी, वो एक यूनी डायरेक्शनल था। एनर्जी का फ्लो कैसा होता है? ये यूनी डायरेक्शनल होता है। जबकि एनर्जी का जो फ्लो होता है, जबकि जो एनर्जी का या फिर बोल दे सकते हैं जो न्यूट्रिएंट्स का, ये क्या होता है? साइक्लिक, ये साइक्लिक मैनर में चलता है। एनर्जी का फ्लो जो होता है वो यूनी डायरेक्शन में चलता है, जबकि न्यूट्रिएंट्स जो होता है ये साइक्लिक मैनर में चलता है। ये याद रखिएगा, एनर्जी यूनी डायरेक्शनल और न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो साइक्लिक मैनर में चलता है। अभी बताते हैं कैसे। साइक्लिक मैनर का मतलब होता है कि अभी चलिए हम जिक्र कर लेते हैं स्टैंडिंग स्टेट। जितने भी न्यूट्रिएंट साइकिल्स होंगे आप लोग को हम पढ़ाए थे। एक स्टैंडिंग क्रॉप था, स्टैंडिंग क्रॉप, एक स्टैंडिंग स्टेट। अगर लिविंग मैटर की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? अगर लिविंग मैटर की बात किया जाए तो आएगा किसमें? स्टैंडिंग क्रॉप में। लिविंग मैटर की बात किया जाए तो आएंगे स्टैंडिंग क्रॉप में। अगर नॉन लिविंग की बात किया जाए तो आएंगे क्या? स्टैंडिंग स्टेट में। अब ये चीज हम पढ़ेंगे, स्टैंडिंग स्टेट जो होता है यही इन्वॉल्व होता है न्यूट्रिएंट साइकिल में। स्टैंडिंग स्टेट में नॉन न्यूट्रिएंट्स में आपका आएगा जैसे कि सारे के ऐसे कोई एनिमल्स है, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, उसकी डेथ हुई है, डेड एंड डिकेइंग मैटर वो हुआ है, तो उसमें डिसॉल्व जो मैटर होगा, जो मैटर उसे डिसॉल्व करेंगे, जैसे कुछ गैसेस होंगे, कुछ नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होंगे कि डेट्राइटस होंगे, उसको फीड करेंगे। ये स्टैंडिंग स्टेट में याद रखिएगा कि जितने भी नॉन लिविंग होंगे वो आएंगे किसमें? स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है। अब एक चीज और यहीं पे याद रखिएगा कि स्टैंडिंग स्टेट जो होता है, अगर हम स्टैंडिंग स्टेट न्यूट्रिएंट्स की साइकिल के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो स्टैंडिंग स्टेट न्यूट्रिएंट की साइकिल जो होती है मेजरली जो होती है दो तरीके से होती है। न्यूट्रिएंट साइकिल को चलिए हम एक और नाम बता दे रहे हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल को कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल कहा जाता है न्यूट्रिएंट साइकिल को ही। बायो का मतलब होता है लिविंग, बायो का मतलब क्या होगा? लिविंग। और जियो का मतलब, ऐसे जियो का मतलब अर्थ होता है, बट इसमें एनसीईआरटी में जियो में लिखा है रॉक, वाटर एंड एयर। लिविंग थिंग के साथ रॉक, वाटर और एयर का साइक्लिक मैनर ही क्या कहलाता है? बायोजियोकेमिकल साइकिल कहलाता है। ये चीज याद रखिएगा। अब हम आपको पढ़ाते हैं जो स्टैंडिंग स्टेट है, जो गैसियस फॉर्मेशन है, ये दो तरीके से होते हैं। एक को बोला जाता है यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ये याद रखिएगा। दो स्टेट याद रखिएगा, एक याद रखिएगा सेडिमेंट्री, एक होता है गैसियस। एक होता है सेडिमेंट्री, दूसरा होता है गैसियस। देखिएगा, सेडिमेंट्री का मतलब होता है कि सेडिमेंट का मतलब ही होता है अर्थ क्रस्ट के नीचे, जिनका रिजर्वायर जो होता है अर्थ क्रस्ट के नीचे होता है उन्हें बोला जाता है सेडिमेंट्री। जिनका रिजर्वायर जो होता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर होता है उन्हें बोला जाता है गैसियस फॉर्म बोला जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन कौन से सेडिमेंट्री में आते हैं और कौन कौन गैसियस फॉर्म में आते हैं, ये चीज याद रखिएगा।
कि सेडिमेंट्री में याद रखिएगा सल्फर और फास्फोरस, सल्फर और फास्फोरस जो होते हैं ये रॉक और चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। कौन? सल्फर और फास्फोरस। ये आएंगे किसमें? सेडिमेंट्री में। जबकि गैसियस में याद रखिएगा, गैसियस में आप लोगों का आएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये चीज जरूर याद रखिएगा, सेडिमेंट्री और गैसियस। सेडिमेंट्री में आएगा सल्फर और फास्फोरस और जबकि गैसियस में आएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये चीज याद रखिएगा। न्यूट्रिएंट साइकिल में कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर में याद रखिएगा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर आते हैं जैसे ये याद रखिएगा। एनवायरमेंटल फैक्टर में पीएच याद रखिएगा, सॉयल, लाइट और टेम्परेचर। एनवायरमेंटल फैक्टर पीएच, सॉयल, लाइट और टेम्परेचर भी क्या करते हैं? इन्वॉल्व होते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल कोई ऑटोट्रॉफ हुआ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ऑटोट्रॉफ हुआ, ऑटोट्रॉफ का जो होता है कुछ दिन बाद जो होता है डेथ हो गई। कुछ दिन बाद क्या हुई? ऑटोट्रॉफ की डेथ हो गई। तो ऑटोट्रॉफ का जो डेथ हुआ है तो वहां पे कुछ डिकम्पोजर आ जाएंगे। उस डिकम्पोजर को डिकम्पोज करने वाला को कहते हैं डेट्रीवोरस। डेट्रीवोर्स जो होते हैं उस डेट्राइटस को डेट्रीवोर्स फीड करेंगे। जो फीड करने के बाद जो होती है वहां पे वो जो भी ह्यूमिफिकेशन हुआ, मिनरलाइजेशन हुआ, वहां से क्या हुआ? अब जब वो बनेंगे तो अर्थ क्रस्ट पे आएंगे और कुछ ऊपर आएंगे। कुछ जो होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मैटर उनका जो होता है, कुछ चीजें उनकी बॉडी की अर्थ क्रस्ट में चली जाएंगी और कुछ चीजें क्या होंगी? उनकी बॉडी सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। ये चीज याद रखिएगा कि एनवायरमेंटल फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं क्या करने के लिए? न्यूट्रिएंट साइकिल को चलाने के लिए। उसमें से पीएच है, सॉइल है, लाइट है, टेम्परेचर है। अगर किसी ऑर्गेनिक मैटर्स को, किसी ऑर्गेनिक चीज को क्या करने, अगर हम टेम्परेचर बहुत कम कर दें, बहुत टेम्परेचर जो होता है ये टेम्परेचर जो है एकदम बिलो कर दें, तो वहां पे क्या होगा? उस चीज का, चाहे वो ऑर्गेनिक मैटर हो, चाहे वो लिविंग प्लांट हो, चाहे वो लिविंग एनिमल है, उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम है। जहाँ पे टेम्परेचर कम होगी वहां पे उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज भी बहुत कम होगी। या फिर कह सकते हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर, चलिए एक चीज और यही बता देते हैं। टेम्परेचर, एंजाइम का एक चीज याद आ गया तो बता दे रहे हैं। एंजाइम, जो एंजाइम होती है, अगर एंजाइम को टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाए, बहुत कम दे दिया जाए, एंजाइम को अगर टेम्परेचर बहुत कम दे दिया जाए तो वहां पे एंजाइम जो होती है वो इनएक्टिव स्टेज में हो जाती है। ठीक, क्या हो जाती है? इनएक्टिव। अगर हम एंजाइम, किसी भी एंजाइम को अगर जो होती है टेम्परेचर क्या कर देते हैं, ज्यादा दे रहे हैं, ऑप्टिमम कंडीशन से अगर टेम्परेचर ज्यादा दे रहे हैं तो वहां पे एंजाइम जो होती है डीनेचर कर जाएगी। ये चीज याद रखिएगा। एंजाइम जो होती है टेम्परेचर अगर जो ऑप्टिमम कंडीशन से बहुत कम है तो वहां पे इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी, अगर उससे ज्यादा है तो वो डीनेचर कर जाएगी। ये चीज याद रखिएगा कि डिकम्पोजिशन न्यूट्रिएंट साइकिल्स में एनवायरमेंटल फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, पीएच, लाइट, सॉइल और, ठीक है, देखिएगा हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक सॉइल का, हर एक चीज का, वाटर का जो होता है पीएच जो होता है वो वेरी करता है। और ये चीज याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो रिजर्वायर होते हैं, याद रखिएगा, जो सेडिमेंट्री के रिजर्वायर होते हैं रॉक के अंदर होते हैं, जबकि जो गैसियस के रिजर्वायर होते हैं वो क्या होते हैं? रॉक के ऊपर या फिर एटमॉस्फेयर में होते, कह सकते हैं। और सेडिमेंट्री में कौन आएगा? सल्फर आएगा और फास्फोरस आएगा। जबकि गैसियस में कौन आएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और न्यूट्रिएंट साइकिल को क्या कहा जाता है? बायो जियो केमिकल साइकिल कहा जाता है। बायो का मतलब होता है लिविंग, जियो का मतलब होता है अर्थ या फिर कह सकते हैं रॉक, वाटर एंड एयर, और साइक्लिक मैंडल में जो चल रहा है उसे कहेंगे। देखिएगा स्टैंडिंग स्टेट, ये एक चीज याद रखिएगा,
न्यूट्रिएंट साइकिल में जो होती है स्टैंडिंग स्टेट आएगा, नॉट स्टैंडिंग क्रॉप, ये चीज याद रखिएगा। न्यूट्रिएंट साइकिल अभी बचा है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन की कुछ साइकिल एनसीईआरटी में है, उसको हम पढ़ाएंगे अच्छे से डिटेल में। आई होप सो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।